अकेले उसके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। इतना पावरफुल ध्यान है कि आप 1 घंटे में, कितना ही मानसिक रोगी क्यों ना हो, वो 1 घंटे वो ध्यान प्रयोग कर ले, वो तुरंत शांत हो जाता है। तो उन्होंने मानव जाति को एक दूसरे युग में पहुंचा दिया। यानी आज से 1000 साल बाद ओशो पूर्व और ओशो पश्चात 2 ही लोगों को और युगों को गिना जाएगा। उनकी बहुत बड़ी देन है। इतने छोटे से समय में उनको बताना तो लगभग असंभव है, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा कि उन्होंने मानव जाति को शांति का एक ऐसा पद दे दिया कि वो अपने कार्य को ध्यान में परिवर्तित कर सकता है। उसे ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसी विधियां उन्होंने दी। गुरुजी, हमारे न्यूज बीके के दर्शकों को बताइए कि ध्यान से फायदे क्या हैं। यदि कोई फोटोग्राफी क्षेत्र में है, कोई खिलाड़ी है, क्या उसके लिए, सबके लिए लाभकारी है कि कुछ लोगों के लिए? नहीं, अगर हम जिंदा रह रहे हैं और हमें सिर्फ जिंदा रहना है मानसिक स्वस्थ होकर के, तो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की विधि से जुड़ना पड़ेगा। विधियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैंने खुद अपने से शुरू करूं, मैंने ध्यान शुरू किया। मैं कोई जन्मजात ऐसी कोई मेरे अंदर चीज नहीं थी, लेकिन जब मैंने ध्यान किया तो जो एस्ट्रोलॉजी की समझ है, जो एक एस्ट्रोलॉजर निखर के आया, वो ध्यान की विधियों के द्वारा आया। कोई भी चित्रकार है, वो ध्यान करता है तो उसके अंदर चित्रकारी की जो बड़ी से बड़ी पराकाष्ठा होती है वो निखर के आई। कोई व्यक्ति खाना अच्छा बनाता है, अगर वो रोज ध्यान करता है तो उसके अंदर वो टैलेंट निखर के आएगा जो नॉर्मली रूप से उसके अंदर नहीं हो सकता। उसके अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो जाएगी। और जो हमारे भीतर स्वधर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय, किसी का ब्राह्मण, किसी के अंदर कोई टैलेंट भगवान देता है। ध्यान का मतलब है कि छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना। ध्यान के द्वारा आप बहुत खुश रहने लगेंगे, गुस्सा कम करेंगे। ध्यान ज्यादा करेंगे तो लोगों के साथ कैसे आपको ताल्लुकात अच्छे करने हैं। बहुत रूप में हम लोगों से मिलते हैं, आप कभी भी नोट करिएगा, हम उससे नहीं मिलते हैं, हम अपने खुद की बुद्धि से आकलन लगा लेते हैं। अगर वो ऐसे खड़े हैं, हम सोच लेंगे अरे उसने आज हमको बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेशन सही नहीं दिया। वो आपका नाम भी लेगा तो आप अपनी समझ के हिसाब से उसको ये समझ लेंगे उसने हमारे ऊपर कोई कटाक्ष तो नहीं कर दिया, उसने हम पर कोई प्रहार तो नहीं कर दिया, मानसिक प्रहार तो नहीं कर दिया। हम एक अपनी संसार लिए फिरते हैं, उस संसार के चश्मे से दूसरे को देखते हैं। हमारा स्वयं का चश्मा और स्वयं की समझ नहीं होती है।